नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, निष्ठा 3.0 के FLN कोर्स का छठा कोर्स दीक्षा ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जो है बुनियादी भाषा और साक्षरता, जिसे हम लोग फाउंडेशन लैंग्वेज एंड लिटरेसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आखिरी प्रश्नोत्तर को मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आपको ध्यान रहे कि अंतिम प्रश्नावली को 3 ही अटैम्प्ट में पूरा करना है, क्योंकि चौथा अटैम्प्ट इसमें एक्सेप्ट नहीं होता है। इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, कोई भी क्वेश्चन स्किप न करें और अपने कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करें। तो चलें आज के इस बुनियादी भाषा और साक्षरता के मुख्य प्रश्नोत्तरी पर। आइए हम लोग बुनियादी भाषा एवं साक्षरता के मुख्य प्रश्नोत्तरी पर हैं। इस प्रश्नोत्तरी की वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें मैंने प्राय 40 प्रश्न इसमें बताने का प्रयास किए हैं, जो आपके 20 क्वेश्चन के लिए काफी पर्याप्त होंगे। तो इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो और आप अपने प्रश्नोत्तर को सही से कंप्लीट कर सकें। तो पहला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इसमें ऑप्शन है जोर से पढ़ना, आत्म अभिव्यक्ति, लिखने, खेलने। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा आत्म अभिव्यक्ति। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है। उच्चारण, अर्थ ग्रहण, अर्थ निर्माण, आवाज में उतार चढ़ाव। तो इसका जो सही आंसर है अर्थ निर्माण। इस पर टिक करें। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डैश गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। पढ़ने और सुनने का कौशल, पढ़ने और लिखने का कौशल, बोलने और लिखने का कौशल, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें जो सटीक आंसर है वह है LSRW। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है स्पष्टता के साथ पढ़ना, जोर से और स्पष्ट पढ़ना, लय में पढ़ना, पाठ से अर्थ ग्रहण करना। तो इसका सही आंसर है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। यह शिक्षक द्वारा बच्चों के मूल्यांकन करने में सहायक होता है। बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। यह शिक्षक को कक्षा में बोलने का अधिकार देता है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति है। डैश और नवाचार भी है। राय, प्रलय, विचार, रचनात्मकता। तो इसका आंसर है रचनात्मकता। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। कक्षा में रखी पठन सामग्री बाजार से खरीदी हुई हो, यथासंभव संख्या में हो, इतनी ऊंचाई पर हो जहां बच्चे छूकर आसानी से पढ़ सके, इतनी ऊंचाई हो जहां बच्चे उन्हें छू न सके ताकि वो सुरक्षित और यथावत रहे। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। इसको टिक करें। एकाधिक भाषा का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं गंभीर विचारक, रचनात्मक एवं गंभीर विचारक, शांत और साहसिक। तो वो होते हैं रचनात्मक और गंभीर विचारक। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है, क्योंकि दोनों अंतर संबंधित हैं। इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, उबाऊ होता है, दोनों अलग हैं। तो ये दोनों अंतर संबंधित है। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। भाषा सीखने के अंतराल अवधि क्या है? अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, विचारों का विकास, लेखन के प्रक्रिया शुरुआत, द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया। यह होगा अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। इस पर टिक करें, आगे बढ़ें। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो
कक्षा में चुपचाप पढ़े, कक्षा में गतिविधियों में भाग ले, कक्षा का शरारती बच्चा हो, कक्षा का मॉनिटर हो, तो कक्षा की गतिविधि में भाग ले। अगला प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने की कौशल के लिए आवश्यक है ध्यानात्मक श्रवण आधारित जागरूकता का और पूर्व कथन, अनुमान लगाना और पूर्व ज्ञान और अनुभव, ध्यानात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान एवं अनुमान लगाना। तो इसमें इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे उनके शिक्षक को चुपचाप सुने, LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो, जोर से पढ़े, कक्षा चर्चा में भाग लें। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। पढ़ने और लिखने की गतिविधियां परस्पर समानांतर होती है, अलग होती है, परस्पर संबंधित नहीं होती है, कक्षा के अंदर होती है, तो ये परस्पर समानांतर होती है। टिक करें और आगे बढ़ें। कक्षा में प्रेम समृद्ध वातावरण का पर्याय है बाल साहित्य चार्ट, बच्चों के लिए कार्य, कहानियां, बहुत सारे चार्ट से भरा कमरा, एक कक्षा के अंदर कहानी की किताब का होना, एक कमरा जिसमें खिलौने हो। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है बाल साहित्य चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियां। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है रटने में, कहानियां गढ़ने में, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में, पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है आपका किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। मातृभाषा है बच्चे स्कूल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा। एक बच्चा स्कूल में सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली सब पहली भाषा। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि वह बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छी गतिविधि है। बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है। यह विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है। यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। चित्र पठन में शामिल है मौखिक प्रतिभा, अर्थग्रहण, सोच और अर्थग्रहण, मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। साक्षरता है भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया, एक जटिल विकास प्रक्रिया, स्कूल में दी जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया, बहुत कठिन प्रक्रिया। भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया। इस पर टिक करें और अगला प्रश्न है बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों के अभिव्यक्ति डैश और नवाचार भी है। तो इसमें सही आंसर होगा रचनात्मकता। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। एक कौशल के रूप में पढ़ने की कौशल के लिए आवश्यक है अनुमान लगाकर पूर्व ज्ञान अनुभव, ध्यानात्मक श्रवण आधारित जागरूकता का पूर्व कथन, ध्यानात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है चौथा। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। यह शिक्षक को कक्षा के बोलने का अधिकार देता है। यह बच्चों को बोलने का स्वतंत्रता देता है। यह शिक्षक द्वारा बच्चों को मूल्यांकन आवश्यक है। यह बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त करता है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डैश गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। पढ़ने और सुनने के कौशल, LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ने और लिखने का कौशल, बोलने और लिखने का कौशल। तो इसमें ऑप्शन 2 है। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है बुद्धिमान, अनजान, अलग सोच एवं विचार रखने में सक्षम, आलसी एवं मंदबुद्धि। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है उस पर टिक करें और आगे बढ़ें। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए लिखने, आत्म-अभिव्यक्ति, जोर से पढ़ने, खेलने। आत्म-अभिव्यक्ति पर टिक करें और आगे बढ़ें। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता, मित्र साथी सहपाठी द्वारा न्यूनतम सहायता। तो स्वतंत्र रूप से पढ़ना होता है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें।
पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है स्पष्टता के साथ पढ़ना, पाठ के अर्थ ग्रहण करना, लय में पढ़ना, जोर से स्पष्ट पढ़ना। तो पाठ से अर्थ ग्रहण करना, इस पर टिक करें और आगे बढ़े। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह मातृभाषा के रूप में हो, अस्पष्ट हो, संदर्भ हो, औपचारिक हो, तो वो मातृभाषा के रूप में हो। इस पर टिक करें और आगे बढ़े। मातृभाषा है एक बच्चा स्कूल में सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है। हिंदी भाषा बच्चे के स्कूल में जिस भाषा का प्रयोग करता है, बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। तो यह है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। इस पर टिक करें और आगे बढ़े। भाषा कक्ष में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि वह विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है। वह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बच्चे को व्यस्त रखने की अच्छी गतिविधि है। बच्चों के लिए चित्रों के बारे में अधिक सीखने एवं अच्छी मनोरंजक गतिविधि है। इस पर टिक करें और आगे बढ़े। भाषा कक्ष की प्राथमिकता क्या है? कक्षा को सुंदर बनाना, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना, पाठ का अर्थ निकलने सीखना, त्रुटि मुक्त लेखन सीखना। तो बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। इस पर टिक करें और आगे बढ़े। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों की डैश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ, व्यक्तित्व, रचनात्मक कौशल, विचारधारा, रचनात्मक कौशल। इस पर टिक करें और आगे बढ़े। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, विचारों का विकास, द्वितीय भाषा की प्रक्रिया, लेखन की प्रक्रिया शुरुआत। इसमें है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। इस पर टिक करें और आगे बढ़े। पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश एक प्रक्रिया है। उच्चारण, अर्थ ग्रहण, अर्थ निर्माण, आवाज के उतार चढ़ाव। तो इसमें है अर्थ निर्माण। इस पर टिक करें और आगे बढ़े। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है? जो कक्षा का मॉनिटर हो, कक्षा में चुपचाप पढ़े, कक्षा का शरारती बच्चा हो, कक्षा गतिविधि में भाग ले। तो इसमें सही आंसर है कक्षा गतिविधि में भाग ले। इस पर टिक करें और आगे बढ़े। भाषा सीखने के संदर्भ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे बच्चे को मदद मिलती है रटने में, किसी शब्द के विशेष का अर्थ समझने में, कहानियां गढ़ने में, पाठ का अर्थ निकालने पढ़ने में, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में। इस पर टिक करें आगे बढ़े। निर्देशित प्रश्न क्या है? जब शिक्षक द्वारा कम सहायता की दी जाती है, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है, जब शिक्षक द्वारा कोई निर्देश नहीं आता, जब शिक्षक द्वारा कम निर्देश दिया जाता है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर शिक्षक द्वारा जब सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है, क्योंकि दोनों अलग है, उबाऊ होती है, दोनों अंतर संबंधित है। इनमें अलग अलग करके नहीं दिखाया जाता, इसमें दोनों अंतर संबंधित है। इस पर टिक करें और आगे बढ़े। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्रोफोफोनिक जागरूकता, अर्थ का और वाक्य की रचना की समझ, ग्रोफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता, आत्मविज्ञान, वाक्य रचना और व्यवहारिक समझ। इसमें है ग्रोफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। इस पर टिक करें। इस तरह हम लोग कुल 20 का प्रश्न हल किए हैं। अब इसमें सबमिट करते हैं। तो इस तरह हम लोग का 20 में 20 उत्तर आ चुका है। आशा करते हैं आप भी इसे ठीक करें और 20 का 20 उत्तर लाएं। यह सिर्फ 3 ही चांस में लाने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।